उर्दू स्टोरीज। मलका और रहम दिल बादशाह। एक दफा का जिक्र है कि किसी मुल्क पर एक रहम दिल बादशाह हुकूमत करता था। उसकी 2 मलका थीं। छोटी मलका उसकी तरह रहम दिल थी। उसके 3 बच्चे थे, जबकि बड़ी मलका औलाद की नेमत से महरूम थी। बादशाह छोटी मलका और उसके बच्चों से बहुत प्यार करता था, जिसकी वजह से बड़ी मलका छोटी मलका से हसद करती थी। एक दिन उसने अपनी सोकन और उसके बच्चों से निजात हासिल करने के लिए साजिश तैयार की, जिसके लिए उसने महल के एक मुलाजिम को भी साथ मिला लिया। एक रोज जब तीनों बच्चे बाग में खेल रहे थे तो उस वक्त वहां उनके सिवा कोई नहीं था। मुलाजिम बच्चों के पास आया और उनसे कहा, आओ मैं तुम्हें पूरे बाग की सैर करवाता हूँ। बच्चे बहुत खुश हुए और मुलाजिम के साथ चल दिए। वो बच्चों को बाग के दूसरे कोने में ले गया, जो महल से काफी फासले पर था। वहां उसने पहले से ही एक बड़ा गड्ढा खोद रखा था। जब बच्चे उस घड़े के पास पहुंचे तो मुलाजिम ने तीनों को उसमें धक्का देकर उस पर मिट्टी डाल दी। बच्चों को जिंदा दफनाने के बाद महल में वाक़या अपने क्वार्टर में जाकर उसने अपना हुलिया ठीक किया। 1 घंटे बाद उसे बादशाह की रिहाइश से चीखों पुकार की आवाजें आने लगी। वो महल में पहुंचा तो बादशाह समेत तमाम दरबारियों को तीनों शहजादों की गुमशुदगी की वजह से परेशान पाया, जबकि छोटी मलका इस सदमे से पागल हो गई थी। बादशाह ने मलका को बामुश्किल उसके कमरे में पहुंचाया। इसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। वो बादशाह समेत जो भी सामने आता उसे मारने लगती। एक रोज उसने बड़ी मलका पर छुरी से हमला किया। मुलाजमों ने बड़ी मुश्किल से इसे काबू में कर बड़ी मलका की जान बचाई। इस वाक़ये के बाद बादशाह ने मुलाजमों को हुक्म दिया कि वो मलका को महल से बाहर निकालकर कहीं दूर छोड़ आएं। यूं छोटी मलका को महल बदर कर दिया गया। वो दिन भर शहर की गलियों में घूमती फिरती, जबकि बच्चे उसके पीछे पत्थर लेकर दौड़ते। रात को वो किसी मकान के चबूतरे पर सो जाती। एक रोज वजीर बाग में चहलकदमी करते हुए बाग के आखिरी हिस्से में पहुंच गया। वहां उसने अजीबोगरीब पौधा देखा, जिस पर 3 बहुत ही खुशनुमा फूल खिले हुए थे। वो उसके करीब गया, चाहता था कि हाथ बढ़ाकर तीनों फूल तोड़ ले कि इसे फूलों में से आवाज सुनाई दी, तुम हमें तोड़ना चाहते हो? हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ ना आएंगे। बादशाह सलामत आएंगे तो हम उनके हाथ में जाएंगे। ये सुनकर वजीर दौड़ा दौड़ा बादशाह के पास गया और इसे पूरा माजरा सुनाया। बादशाह उसके साथ बाग में आया। इसे भी ये तीनों फूल बहुत प्यारे लगे। उसने इससे कबल इस तरह के फूल कभी नहीं देखे थे। उसने पौधे के पास पहुंचकर फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि इनमें से आवाज आई, हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ न आएंगे। बड़ी मलका आएंगी तो हम उनके पास जाएंगे। बादशाह ने ये सुनकर वजीर को हुक्म दिया कि फौरन बड़ी मलका को बुला कर लाए। वजीर महल में गया और मलका के पास जाकर उसे सारी बात बताई और इसे बादशाह के हुक्म के बारे में भी बताया। बड़ी मलका ये सुनकर बहुत खुश हुई कि फूलों ने इसे बुलाया है। जब बड़ी मलका फूलों के पास गई और इन्हें पकड़ने लगी तो फूलों से फिर आवाज आई, हम ऊंचे होते जाएंगे, हम किसी के हाथ ना आएंगे। छोटी मलका आएंगी तो हम उनके हाथ आएंगे। बादशाह ने ये सुना तो वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि छोटी मलका को महल से निकाल दिया था। बादशाह ने अपने मुलाजमीन को भेजा कि वो मलका को ढूंढे। जल्द ही छोटी मलका मिल गई और इसे बाग में लाया गया। जैसे ही छोटी मलका ने फूलों को हाथ लगाया तो वो फूल बच्चों में तब्दील हो गए। छोटी मलका अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। बादशाह ने जब बच्चों से तफसील पूछी तो बच्चे ने बताया, हमें मुलाजिम यहाँ लाया था, उसने हमें गड्ढे में फेंककर जिंदा दफना दिया था। उसी वक्त यहाँ से एक परी गुजर रही थी, उसने हमें फूल बना दिया और कहा कि जब वजीर यहाँ से गुजरे तो हम उसे ये कहें। ये सुनकर बादशाह ने मुलाजिम को बुलाया और उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे ये सब कुछ करने के लिए बड़ी मलका ने कहा था। ये सुनते ही बादशाह ने हुक्म दिया कि बड़ी मलका और मुलाजिम को अंधे कुएं में डाल दिया जाए। लेकिन छोटी मलका ने बादशाह को ऐसा करने से मना किया और इन्हें माफ कर दिया। बादशाह ने भी इन्हें माफ कर दिया। फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। Subscribe for more
videos.